हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू ड्रॉ अ स्टेबल ह्यूमन एज पिरामिड हमें ड्रॉ करना है एंड वी नीड टू कमेंट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट इज डिपिक्टेड बाय इट। मतलब स्टेबल ह्यूमन एज पिरामिड से क्या हमें पता चलता है वो वी नीड टू टेल। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी ह्यूमन एज पिरामिड। सो if we are to talk about human age pyramid, then इसको हम लोग define कर सकते हैं as population of people, that is population at any given period of time। किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, देन इट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। डिफरेंट एज के पीपल वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द रीजन क्या होता है कि पॉपुलेशन अगर हम लोग किसी भी निकालते हैं कोई भी पीरियड ऑफ टाइम का, तो उसमें मेल्स एंड फीमेल्स इंक्लूडेड रहते हैं, डिफरेंट एज ऑफ पीपल्स रहते हैं। इसीलिए हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन जो निकालते हैं, सो ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेसिस पे निकालते हैं। एंड ये जो फिर प्लॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज पिरामिड बोलते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेसिस पे तो क्या क्या टर्म्स वहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं, देन वी कैन से सबसे पहला तो आता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। प्री रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर हमारा आता है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड आफ्टर दिस रिप्रोडक्टिव फेज it is followed by post reproductive phase। इसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एज पिरामिड है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। ये एज पिरामिड्स कौन कौन से हो जाते हैं, दैट इज पहला तो हमारा हो जाता है ग्रोइंग या फिर एक्सपैंडिंग। फिर हमारा आता है दूसरा नोन एज स्टेबल एज पिरामिड, एंड एक होता है हमारा डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। ये 3 तरह के एज पिरामिड हो जाते हैं। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट स्टेबल ह्यूमन एज पिरामिड। अगर हम लोग स्टेबल ह्यूमन एज पिरामिड की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टर्म्स लिख देते हैं, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है रिप्रोडक्टिव, एंड दिस इज फॉलोड बाय पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हम लोग बोल सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव में हमारा कैसा रहेगा, दैट विल बी इस तरह से। अगर हम मान लेते हैं कि ये प्री रिप्रोडक्टिव है, वी कैन से कि यही हमारा रिप्रोडक्टिव में भी कंटिन्यू रहता है, ऑलमोस्ट कुछ हद तक बिल्कुल सेम रहता है। एंड देन हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन दोज ऑफ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इस तरह से हमारा कुछ पिरामिड बनता है, ह्यूमन एज पिरामिड फॉर स्टेबल ह्यूमन एज पिरामिड इस तरह से बनता है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके डिपिक्शन की कि यह क्या डिपिक्ट करता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पिरामिड इंडिकेट्स दैट पॉपुलेशन जो है ह्यूमंस का, दैट इज नीदर ग्रोइंग, मतलब ना ही ये बढ़ रहा है, नॉर श्रिंकिंग, मतलब ये डिक्लाइन भी नहीं हो रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है। जिसका मतलब हो जाता है कि हमारा जो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ पीपल इन दैट एज ग्रुप आर ऑलमोस्ट इक्वल। वी कैन राइट हियर number of people which are present in pre-reproductive
and reproductive are ऑलमोस्ट सेम, जिस वजह से क्या होता है कि इस जो पॉपुलेशन में हमें ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखता है, बिकॉज प्री रिप्रोडक्टिव सेम है रिप्रोडक्टिव के बराबर, तो ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखता है। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इन दैट एज ग्रुप वो बहुत ही कम होता है। सो वी कैन राइट हियर, अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में नंबर ऑफ पीपल इन दैट एज ग्रुप, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो भी नंबर ऑफ पीपल है दे आर वेरी लेस। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, श्रिंकिंग भी नहीं हो रहा, डिक्लाइन भी हमें ज़्यादा नहीं दिखता है, और ना ही ग्रोइंग ज़्यादा दिखता है। सो दिस इज हाउ स्टेबल ह्यूमन एज पिरामिड इज ड्रॉन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।